सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। बात कर रहे थे मैथ का एक टॉपिक था औसत, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। औसत के जो बेसिक्स हैं वो हमने क्लियर कर लिए थे पहली वीडियो के अंदर, पहले पार्ट 1 के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एवरेज पे जो क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं एग्जाम के अंदर, उस पर बात करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्वेश्चन आपका शो होगा, ऑप्शन भी शो होंगे। अब आपने सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं, लगातार संख्याओं का औसत निकालना। तो लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे हम। लगातार संख्याओं का औसत। तो लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए पिछली वीडियो के अंदर हमने एक सूत्र पढ़ा था कि पहली संख्या आपको लेनी है प्लस अंतिम संख्या लेनी है, बटे में कर देना है 2। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब अपने क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के जरिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि 3 के पहले 5 गुणज, 3 के पहले 5 गुणजों का आपसे क्या पूछा गया है? औसत पूछा गया है। 3 के पहले 5 गुणज, तो 3 का पहला गुणज तो कौन हो गया? खुद 3 ही हो गया। दूसरा गुणज क्या हो गया? गुणज मतलब दूसरा गुणक, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 2 जा 6 हो गया, फिर 9 हो गया, इसी तरीके से फिर 12 हो गया और फिर 15 हो गया। तो मैंने क्या ले लिए? 1 2 3 4 और 5 गुणज ले लिए। इनका औसत निकालना है। या तो आप सामान्य विधि से निकालिए, इनको जोड़ दीजिए, राशियों का योग कर दो, बटे में राशियों की संख्या बटे में 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, नंबर्स छोटे हैं, यानी 5 तक ही पूछा गया है। 3 के 50 गुणज भी आपसे पूछ सकता था, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती। तो 3 के 5 गुणज आपसे लिए गए, तो मैं इसको क्या करूँगा? पहली संख्या 3 प्लस अंतिम संख्या आपकी आ गई 15, बटे में कर दूंगा 2। तो 15 3 18, 18 का आधा कितना होता है? 9 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और जल्दी समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें ये काम करती हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का औसत। मैंने क्या कहा? लगातार संख्या होनी चाहिए, उसके अंदर एक पर्टिकुलर अंतर लेकर के वह चलनी चाहिए, चाहे वो सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती है, प्राकृत संख्याएं भी हो सकती हैं। अब बात करेंगे 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है। तो 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मैंने क्या देखा है कि पहली संख्या 1 से 51 तक कंटिन्यू चल रही है विषम संख्याएं। तो मैंने क्या पकड़ना है? सीधा पहली संख्या पकड़नी है 1, अंतिम संख्या मेरे पास आ रही है 51, बटे में कर देना है मेरे को 2। तो 51 और 1 52, 52 बटे में 2 आ जाएगा आपका 26 दूना 52 होता है, तो आपका 26 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, यानी आपको कैसी भी संख्याएं मिल जाएं तो इस तरीके से करनी है। 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का औसत इस प्रकार से निकालेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। 17 से 38 तक की प्राकृत संख्याएं। अब देखो 1 से शुरू नहीं हो रही है, लेकिन वो पूछ रहा है 17 से 38 तक। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन कि 17 से 38 तक की प्राकृत संख्याओं का आपका क्या निकालो? औसत निकालो। तो सेम मेथड से अपने क्या करेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 17 प्लस 38 हो जाएगा, बटे में आप 2 कर दोगे। तो इस तरीके से 8 7 15 5 1 3 1 4 1 5, 55 बटे में 2 आ जाएगा। तो 55 बटे में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो 27.5 आ जाएगा ये उत्तर आपका। 27 दूना 54 होता है, 27.5 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अगर लगातार संख्याओं का औसत निकालना आ जाए तो इस प्रकार से आप निकालोगे। अब बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे कैसे पूछा जाता है उस पर चर्चा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उसको सॉल्व करते हैं। आपसे समूह वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 30 परिणामों का औसत जो है 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत क्या है? 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 30 परिणामों का औसत। यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं डायरेक्ट सीधा ले रहा हूँ। 30 परिणामों का औसत कितना आ रहा है आपके पास? 20 है। तो ये है औसत। 30 परिणामों का औसत कितना है? 20 है मेरे पास।
जबकि 20 परिणामों का औसत, 20 कोई संख्याएं हैं, उनका औसत मेरे पास आ रहा है 30। अब आपसे पूछा गया है कि सभी परिणामों का औसत, टोटल के टोटल परिणाम कितने हो गए, 30 और 20, यानी 50 का मेरे पास क्या निकालना है, औसत निकालना है। मैंने आपसे पहले ही कहा औसत एक ऐसी संख्या होती है जो सभी के अंदर समान रूप से बंटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर दिन में, एक हफ्ते के अंदर उसका जो है खाने का आंकड़ा निकाला जाए, तो वो कभी 2 रोटी खाता है, कभी 3 खाता है, कभी 4 खाता है, कभी 5 खाता है। तो हम उसको कभी किसी को बताना होगा तो उसको एवरेज बताएंगे कि ये 2 से 2.5 रोटी खाता है या 3 से 3.5 रोटी खाता है, तो उसकी एवरेज हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेली 3.5 रोटी खाता है, इसका मतलब ये है कि वो ऑन एन एवरेज इतनी पकड़ के चलते हैं उसको। इसी प्रकार से जो है हम बाइक की या किसी खिलाड़ी के रन रेट जो पकड़ते हैं, तो एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक के अंदर वो वैल्यू समाहित होती है। अब आपसे पूछा क्या गया है, 30 परिणामों का औसत जो आपको 20 दे रखा है, 20 परिणामों का औसत 30 दे रखा है, तो 50 का औसत आपसे पूछा गया है। एक तो आप जनरल फॉर्मूला जो लगाते हो, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, अगर वैसे करना है तो पहले हम वैसे करके देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। तो 30 परिणामों का औसत 20 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग कैसे निकालते हैं हम दोस्तों, 30 × 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा। अब 20 परिणामों का औसत 30 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका भी क्या हो जाएगा, ये 20 × 30 है तो 600 हो जाएगा इसका भी। अब कुल योग, राशियों का योग, ये पहली राशि, ये दूसरी राशि, राशियों का योग मैंने किया 600 + 600, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, 30 और 20 50 राशि हो गई, तो 50 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1200 बटे में 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको काट दूंगा, 24 × 5 = 120 होता है, तो 24 उत्तर मेरे पास आ जाएगा। तो ये तो है हमारा ट्रेडिशनल तरीका, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। यहाँ पे तो अपने को 30 20 और 20 30 दे रखा है, मान लो 30 78 आ जाता, 20 95 आ जाता, तो तब हमारे को गुणा करने के लिए काफ़ी सारी मशक्क़त करनी पड़ती और हमारा आंसर जो है थोड़ी देर से आता, और देर यानी क्विकली आंसर नहीं आता तो हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाते हैं, और यहीं पे सिलेक्शन मैटर करता है। हमारे को क्या करनी होती है, चीज़ें फास्ट करनी होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि औसत क्या होता है, ये तो ट्रेडिशनल तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। अभी शॉर्टकट देखेंगे। औसत होता है प्रत्येक के अंदर एक जैसी राशि समाहित होना। अब देखेंगे कि 30 परिणामों का औसत कितना था, 20 था। अब जो अन्य 20 परिणामों का औसत मेरे पास 30 आया है। अब मेरे को इनको एक जैसा करना है, एक जैसा करना है, तो इसके पास तो 20 हैं। अब जिसके पास ज़्यादा वैल्यू होती है उसी से वैल्यू ली जाती है हमेशा, ये आप ध्यान रखिए। तो 30 वैल्यू से मैं इसको क्या बनाऊंगा, डिक्रीज करके 20 बनाऊंगा। अगर इसको मैं 20 बनाता हूं तो यहां से मैंने कितनी वैल्यू ली है, 10 वैल्यू ली है, लेकिन ये 10 वैल्यू मैंने 20 जनों से ली है। 20 जनों से ली है तो टोटल कितनी वैल्यू ले ली मैंने, 200 वैल्यू ले ली। तो 200 वैल्यू मेरे पास आ गई। अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि मेरे को बराबर करनी होती है, क्योंकि मेरे को 50 का जो औसत निकलेगा वो ऐसी राशि को शो करेगा, यानी 50 बंदों के पास एक समान क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी, वही 50 बंदों का औसत होगा। तो मेरे को जब 50 बंदे समान करने हैं तो मैं 30 को समान कर लेता हूँ, 20 को समान कर लेता हूँ, अपने आप 50 समान हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 30 का तो 20 था ही, अब 20 वाले को भी मैंने 20 बना दिया। तो यहाँ से वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा जो थी वो 200 कलेक्ट कर ली। अब ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्या होगी, सभी के अंदर समान रूप से बढ़ जाएगी। सबके अंदर समान रूप से जब बढ़ जाएगी तो 200 है, टोटल बंदे अब कितने हो गए, 50 हो गए, तो 50 के अंदर ये बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है मेरा उत्तर 4। तो ये 4 वैल्यू जो आ जाती है, यानी प्रत्येक के अंदर 4 वैल्यू ऐड हो जाएगी। यानी पहले मेरा औसत कितना आ रहा था, 20, अब 20 के साथ जो एक्स्ट्रा उनको और मिल गया 4 राशि, तो 20 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 24 आपका उत्तर आ जाएगा। वही 24 जो हमने पहले वैसे निकाला था। तो आपको ध्यान रखना है, औसत का मतलब होता है बराबर करना। तो 30 की वैल्यू 20 थी, 20 की वैल्यू 30 थी, तो मैंने इसको 20 पर ले आया। 200 वैल्यू जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने इससे ले ली और सभी 50 के अंदर बराबर बराबर बांट दी। यही तो होता है एवरेज। तो आपको ऐसे करना है अगर आपको समय बचाना है तो। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक कक्षा में किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है।
ये भी क्वेश्चन इसके साथ का ही है, तो आप फटाफट से इसको देख लीजिए। 8 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो कितना है, 51 है। एक अन्य 9 विद्यार्थियों का समूह है, उनका औसत भी आपको दे रखा है 68। अब आपसे कंप्लीट पूछा गया तो 17 विद्यार्थियों का औसत निकालिए। तो सेम क्वेश्चन है, तो सेम उसी तरीके से शॉर्टकट से करेंगे। अब मेरे पास वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 68। अब इनको मिलाना जो है मेरे को, तो 51 को मैं इस पर 68 को क्या कर दूंगा, 51 पे डिक्रीज कर दूंगा। जब इसको मेरे को 51 बनाना है तो मेरे पास 17 वैल्यू इसको कम करनी पड़ेगी, 17 वैल्यू कम करनी पड़ेगी। लेकिन ये 17 वैल्यू जो है मैंने एक बंदे से नहीं ली है, मैंने कितने बंदों से ली है, 9 बंदों से ली है। यानी टोटल वैल्यू मैंने कलेक्ट कर ली 17 नहीं, मैं 153। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई 153। और 153 को मैं अब क्या बांट दूंगा, 17 जनों के अंदर बांट दूंगा। तो देखते हैं कितना आता है, 153 बटे में 17 आ जाएगा, वही 17 नहीं में 153। यानी 9 वैल्यू और आ गई प्रत्येक बंदे को। तो पहले कितनी आ रही थी, पहला कितना औसत था, मेरा मूल औसत था 51, इसके अंदर 9 राशि और ऐड हो गई। तो अब मेरा पास आ गया 17 बंदों का नया औसत जो आ गया वो 60 आ गया। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट कर लोगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या से करोगे। तो पहले इसका गुणा करोगे, फिर इसका गुणा करोगे, फिर इनको जोड़ोगे, फिर 17 से भाग दोगे, तब आपका आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको डिक्रीज किया है, वैल्यू कलेक्ट की है, टोटल बंदों के अंदर बांट दी, बस इतना सा काम। काफ़ी शॉर्टकट है, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी इसका लाभ होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक कक्षा में 80 लड़कों की औसत आयु 15 है। कक्षा में 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 16 है और कक्षा के दूसरे 25 की औसत आयु जो है 14 है। तो कक्षा के बाकी बच्चों की औसत आयु कैसे होगी, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, बड़े फास्ट तरीके से करेंगे। 80 लड़कों की औसत आयु, यहाँ पे देखो एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप अलग हो रहा है, एक ग्रुप में से दूसरा ग्रुप निकल रहा है। वहाँ क्या हो रहे थे, 2 ग्रुप आ रहे थे, कुछ लड़कों की औसत आयु दे रखी थी, फिर कुछ और लड़कों की औसत आयु दे रखी थी। आपको दोनों को मिलाकर के बतानी थी कि कितनी औसत आयु हो गई सबकी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कह रहा है कि 80 लड़कों की औसत आयु आपके पास कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो कक्षा में इसी 80 के बीच में से क्या है, 15 लड़के, इसी के अंदर से बात कर रहा है कि 15 लड़कों के औसत आयु तो कितनी है, 16 है, जबकि और कक्षा के दूसरे 25 की औसत आयु कितनी है, 14 है। ये बात हो गई। तो बताइए जो शेष बच्चे बच गए उनकी औसत आयु कितनी होगी। देखो मेरे पास टोटल विद्यार्थी हैं कितने, 80 में से 25 और 15 40 की बात कर चुका है, बाकी 40 की औसत आयु आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे पास एक चीज़ मेरे को पता है कि जो 80 छात्र हैं उनकी औसत आयु 15 है, यानी प्रत्येक 80 बंदे 15-15 वैल्यू होल्ड करके रखते हैं, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अगर 15-15 वैल्यू होल्ड करते हैं तो इसी ग्रुप में जब ये 15 बंदे आते हैं निकल करके, लेकिन ये बंदे 16 वैल्यू लेकर के चले जाते हैं। अगर 16 लेकर के चले जाते हैं, लेकिन मिलनी कितनी चाहिए थी इनको, 15 मिलनी चाहिए थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वैल्यू इनसे छीन लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन बड़ा फास्ट होगा, एक वैल्यू इनको 15 पे लेकर के आना है, तो एक वैल्यू मैं लूँगा, लेकिन कितने बंदों से लेनी पड़ेगी, 15 बंदों से लेनी पड़ेगी, यानी 15 वैल्यू मैंने क्या कर ली, कलेक्ट कर ली। अब जब आपको पता है कि घर में अगर कोई रोटियां 10 ही बनी हैं, 4 बंदे ज़्यादा रोटी खा लेते हैं, 2 बंदे कम रोटी खाते हैं। अब जो ज़्यादा बंदे रोटी खा लेते हैं, यानी इन 15 बंदों ने ज़्यादा रोटी खा ली, तो कम किसको मिलेगी, जो बाकी पीछे वाले बच गए उन्हीं को तो भुगतना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा ले ली है, यानी 15 वैल्यू ये ज़्यादा लेकर गए हैं। तो 15 वैल्यू मैंने इनसे लेकर के इसको क्या कर दिया, 15 के बराबर कर दिया। अब ये 15 तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। कैसे, मैं आगे बताता हूँ। अब 25 बंदों के पास क्या है, 14 वैल्यू है, ये एक वैल्यू कम ले रहे हैं, एक वैल्यू कम ले रहे हैं। तो एक वैल्यू कितने बंदे कम ले रहे हैं, 25 बंदे कम ले रहे हैं। तो 25 बंदे कम ले रहे हैं, तो यानी टोटल 25 हो गई। तो ये 25 रोटियां जो कम खा रहे हैं, तो बाकी बच्चों को खानी पड़ेगी, तभी तो औसत क्या रहेगा, यथावत रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। और ये 15 क्या है, इनको भुगतनी पड़ेगी, यानी कोई एक्स्ट्रा अगर ले गया तो भूखा किसी को रहना पड़ेगा, और कोई कम खा रहा है तो दूसरा शेष जो है उसको एंजॉय करेगा। अब मेरे पास 15 तो क्या आ रहा है, देना आ रहा है, और 25 लेना आ रहा है, यानी 25 तो प्लस की वैल्यू आ रही है मेरे पास, और 15 लेने की। तो टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। 10 वैल्यू मेरे पास क्या हो गई,
प्लस की हो गई अगर इन दोनों का हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, अब 10 वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, प्लस की होगी। अब ये 10 वैल्यू जो है इसको एंजॉय कौन करेगा, बाकी जो बच गए 40 बंदे। तो इन 40 बंदों को मैं 10 वैल्यू इसके अंदर बांट दूंगा। कैसे बांटूंगा, ये 10 को 40 से भाग दूंगा, ये मेरे पास 1/4 यानी 0.25 वैल्यू आ जाएगी। तो 0.25 वैल्यू आ जाएगी और उनको देनी आ जाएगी, यानी टोटल मूल जो वेतन मूल जो हमारा औसत था कितना था, 15 था। तो 15 के अंदर 0.25 आपकी और ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 15.25 वैल्यू। तो शेष जो बच्चे हैं 40 हैं बच गए, जो उनका औसत कितना है 15.25 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 80 थे, 80 की वैल्यू कितनी थी, 15 थी। उनमें से 15 थे कि 16 हैगी, तो एक एक वैल्यू एक्स्ट्रा थी, तो मैंने इनसे ले ली एक एक। 15 वैल्यू ये हो गई, ये कम लेकर के जा रहे थे तो इनसे भी ले ली। तो अब दोनों का हिसाब किताब किया तो 10 वैल्यू मेरे को एक्स्ट्रा मिल गई जो 40 बंदे हैं उनके लिए। तो उन 40 के अंदर मैंने समान रूप से बांट दी, यानी 0.25 पैसे उनको ज़्यादा मिल गई अपने 15 से, क्योंकि 15 तो मेन आपका औसत था ही। तो इस तरीके से आपको करना है। अदरवाइज आपको ट्रेडिशनल तरीका अगर समझ में आता है ज़्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 80 को 15 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको कुल योग आपको प्राप्त होगा। फिर आपको 15 को 16 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 25 को 14 से गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इसमें से घटाना पड़ेगा, तब आपको 40 की औसत मिलेगी। फिर आपको 40 से भाग भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। आगे आ रहा आपकी स्क्रीन पर कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है। तो ये अलग अलग टाइप के अब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत, टोटल संख्याएं 4 हैं, तो मैं क्या करता हूं, 4 को ड्रॉ कर लेता हूं। ये 4 संख्याएं हैं मेरे पास। प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 कौन सी हो गई दोस्तों, ये हो गई प्रथम 3। इनका औसत मेरे पास दे रखा है 15, इनका औसत दे रखा है 15। ठीक है, अंतिम 3 का औसत मेरे पास दे रखा है, अंतिम 3 कौन सी हो गई, 1 2 3, इधर से अंतिम, तो इनका औसत मेरे पास दे रखा है 16। ये बात हो गई 16। और अंतिम संख्या भी आपको दे रखी है 19, ये संख्या भी दे रखी है 19। तो आपसे पहली संख्या ये वाली संख्या पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी तरीके से आप इसको करेंगे। लॉजिक लगा करके करना है आपको कि किस प्रकार से क्या चीज़ बोल रहा है। अब मेरे पास एक चीज़ पता है कि प्रथम जो 3 संख्याएं हैं, अब मैं मान लेता हूं कि ये संख्या है x1, इसको मान लेता हूं ये x2, ये हो गई x3 और ये हो गई 19। तो ये दे ही रखी है, x4 की वैल्यू तो 19 दे रखी है। अब मेरे पास एक चीज़ दे रखी है कि प्रथम 3 की जो औसत है वो 15 है। तो प्रथम 3 की औसत 15 है, तो टोटल उनका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी प्रथम 3 का योग मेरे पास कितना आ गया, 45 आ गया। इसका कहने का मतलब ये हो गया मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई बाय क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 3 का आपका औसत दे रखा है 16, तो अगेन इसका टोटल कितना हो जाएगा, 16 × 3 यानी 48। अब मेरे पास क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अंतिम 3 जो हैं वो कौन कौन सी वैल्यू है मेरे पास, x2 प्लस x3 और x4 आपके पास दे ही रखा है 19। इनकी टोटल कितना है, 48 है। अब आपसे पूछा क्या है, x1 की वैल्यू पूछी है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 फैक्टर क्या है, एक जैसे हैं, x2 प्लस x3, यहाँ पे भी x2 प्लस x3 है। मैं इनकी जगह क्या कर लेता हूँ, a को प्रतिस्थापित कर देता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, चर को किसी तरीके से रख सकते हो छोटा बनाने के लिए। तो मैं इसको छोटा जब बना देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ से x1 प्लस a की वैल्यू आ रही है 45, क्योंकि मैंने x2 प्लस x3 को क्या लिखा है, a लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 19 बराबर 48। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल सकती है, a की वैल्यू मिल सकती है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या निकालूंगा, 48 माइनस 19, 18 में से 9 गया 9 और यहाँ पे 3 में से गया 2। तो a की वैल्यू मेरे को मिल गई 29। जब a की वैल्यू मेरे पास 29 है तो आपसे पूछा क्या गया है
x1 की वैल्यू मिली, x1 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो मैं a की वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दूंगा तो x1 की मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। जब ये वैल्यू यहाँ पे मैं रखूंगा x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस 29 बराबर आ जाएगा 45। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 45 माइनस 29, 15 में से 9 गया 6 और इधर रह गया 3 में से 2 गया 1, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 16 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बैठाना है। तो इसमें आपको फटाफट ये समझाने के लिए किया है, बस आपको फटाफट से कर देना है, तो टाइम नहीं लगाना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी सारे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की तरफ मिल जाए, आपको टाइप मिल जाए अलग अलग और आपको आसानी हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 50 प्रेक्षणों का माध्य, यहाँ पे देखो माध्य वर्ड यूज किया गया। एक ही बात होती है, माध्य कर लो, औसत कर लो, एवरेज कर लो। तो 50 प्रेक्षणों का माध्य आपको दे रखा है 36। 50 प्रेक्षणों का यानी 50 ऑब्जर्वेशन किए गए, उनका जो माध्य था वो था 36। ठीक है। अभी आपसे पूछा गया कि बाद में ये पता चला कि एक प्रेक्षण जो है 48 को गलती से 23 ले लिया गया। अब जो ये 50 प्रेक्षण थे, 50 वस्तुएं थी अलग अलग, उसमें से एक वैल्यू ऐसी थी जो क्या थी, 48 को गलती से 23 ले लिया गया। यानी 48 लिखना था, योग के अंदर क्या था 48 था, लेकिन उसकी जगह क्या ले लिया गया, 23 ले लिया गया। अब 48 की जगह अगर 23 ले लिया जाता है तो मेरे को सीधी सीधी बात है कि अगर जब अब आपसे क्या पूछा गया है, नया औसत क्या होगा, नया माध्य क्या होगा। अब 48 की जगह मेरे पास क्या ली गई वैल्यू, 23 ली गई है, तो कितनी कम ली गई है यहाँ पे निकाल लेते हैं। 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25 वैल्यू मेरे पास कम ली गई थी। तो ये 25 वैल्यू कम ली गई है, तो सीधी सी बात है 48 की जगह 23 जब ली गई है, कम वैल्यू ली गई है, अब मेरे पास ज़्यादा वैल्यू मैं ऐड करूंगा तो मेरा जो पहले का औसत था वो क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। यानी पहले का औसत मेरे पास कितना था, 36 था, तो 36 से बड़ा ऑप्शन ही मेरा आंसर आएगा। आपको सीधा आंसर भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, ये 25 जो वैल्यू एक्स्ट्रा मैंने ऐड करनी है, बांटनी है, लेकिन ये कितने बंदों में बंटेगी, क्योंकि औसत का नियम है जो बंटेगा सब में समान रूप से बंटेगा। तो 25 वैल्यू एक्स्ट्रा आई है, तो मैं 50 बंदों के अगर अंदर बांटता हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाती है, हाफ वैल्यू। हाफ का मतलब क्या होता है, 0.5, यानी 0.5 वैल्यू और प्रत्येक बंदे को मिलनी चाहिए। आधा पैसा जो है प्रत्येक बंदे को मिलना चाहिए। पहले 36 मिल रहा था, अब क्या होगा, 36 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा, 36.5 आपका उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी, इस तरीके से आपको कर देना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है कि 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत। इसमें देखो दो आपको दे रखे हैं, 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत दे रखा है 71, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे 32 की जगह 74 चढ़ा दिए गए। सही औसत क्या है, तो आपको ऐसे ही करना है सेम। तो आप उम्मीद कर लोगे, तो थोड़ा सा आपको देख लेता हूँ, सॉल्यूशन करवा देता हूँ। 14 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत कितना था, 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र तो 56 की बजाय 42 लिख दिए गए। यानी क्या कर दिए गए, कम लिख दिए गए। कितने कम लिख दिए गए, 8 और 6, 14 वैल्यू कम लिख दी गई। ठीक है, 14 वैल्यू क्या कर दी गई, कम लिख दी गई। यानी ये कम लिखी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा मेरे को नए माध्य निकालने के लिए। अब दूसरी बात क्या की गई है, 32 की जगह 74 चढ़ा दिया गया। 32 की जगह 74 चढ़ा दिया गया। यहाँ पे क्या किया है, मेरे को माइनस करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, देख लेते हैं। 2, 42, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, यानी 42 वैल्यू मेरे को एक्स्ट्रा मैंने पहले जोड़ रखी है, लेकिन 14 यहाँ पे कम जोड़े थे। तो अब दोनों का हिसाब किताब करेंगे तो मेरे पास कितनी आ जाती है, माइनस का 28 वैल्यू आ जाती है। माइनस 42 में से 14 जब माइनस करोगे, 14 या 42 होता है, तो माइनस 28 आ जाएगी। ये माइनस 28 को क्या करना पड़ेगा, आपको सबके अंदर बराबर रूप से बांटना पड़ेगा। माइनस 28 यानी 28 वैल्यू को आपको बराबर रूप से बांटना पड़ेगा। माइनस है तो यानी इतना औसत क्या होगा, कम होगा। तो 28 को मैं जब 14 लोगों के अंदर बांटता हूँ, 28 को 14 लोगों के अंदर बांटता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है,
2 वैल्यू आ जाती, यानी प्रत्येक बंदे को 2-2 वैल्यू को कम होल्ड करना पड़ेगा। यानी पहला जो औसत था मेरा वो कितना था, 71 था, तो 71 में से 2 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो नया औसत मेरा पास कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे कुछ टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अन्य कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि एक कप्तान आ जाता है उसमें, उसको सम्मिलित कर ली जाती है उसकी आयु, तो औसत 1 वर्ष से बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो कप्तान की आयु आपसे पूछी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु आपके पास दे रखी है कितनी, 25 वर्ष। अब एक इसके अंदर क्या आ जाता है, कप्तान आ जाता है, और कप्तान के आने से ये जो 25 वर्ष औसत है वो कितनी हो जाती है, 26 वर्ष हो जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि नया औसत कप्तान की आयु बताइए। अब मेरे को ये बताइए कि अगर 25-25 की जगह 26 नया औसत आ जाता है, 26 जब नया औसत आ जाता है, 26 नया औसत कैसे होगा, जब पहले 12 बंदे 25-25 रुपए लेकर के घूम रहे थे, यानी 12 बंदों के पास 25-25 वैल्यू थी। अब उनको 26-26 जब देनी है तो मेरे पास कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, वो वैल्यू मेरे पास ऐड करनी पड़ेगी कितनी, सबको 1-1 रुपया और देना पड़ेगा, सबको 1-1 देना पड़ेगा, यानी 12 बंदों को 1-1 वैल्यू और देनी पड़ेगी, यानी 12 वैल्यू मेरे पास एक्स्ट्रा मेरे को देनी पड़ेगी। अब जो 13वां बंदा आया है, 13 बंदों की जब उसने क्या बताई रखी है कि जब 13 बंदे हो जाते हैं तो 13 बंदों का औसत मेरे पास क्या मिल रहा है, 26 मिल रहा है, 1 से बढ़ करके, यानी 13 बंदों का औसत हो जाता है 26 जब कप्तान साहब आ जाते हैं। तो अब कप्तान की आयु क्या होगी ये आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे शॉर्ट बाय शॉर्ट हम करते हैं, तो आपको क्या मिलनी पड़ेगी, 12 बंदों को 1-1 रुपया देना पड़ेगा, तब जाकर के वो 26-26 वैल्यू होल्ड करेंगे। तो 12 वैल्यू तो ये, और कप्तान साहब खुद भी तो 26 लेकर के आएंगे वैल्यू, तभी तो वो औसत 26 होगा। तो 26 + 12 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कप्तान की आयु आ जाएगी, यानी 38 वर्ष। इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो 12 वर्षों जो 12 खिलाड़ियों का औसत कितना था, 25 था, एक कप्तान आया और उसके कारण बंदे हो गए 13 और औसत हो गया 26, यानी औसत बढ़ गया मेरा 25 से हो गया 26। अब 25 से 26 कैसे हो गया, यानी हर बंदे के पास 1-1 वैल्यू ज़्यादा आ गई, यानी पहले 25-25 कर रहे थे, अब 26-26 कर रहे हैं, ठीक है, 26-26 होल्ड कर रहे हैं। अब प्रत्येक बंदा अगर 26-26 वैल्यू होल्ड करेगा तो पहले वाले जो 12 बंदे थे जिनके पास 25-25 रुपए थे, उनको 1-1 रुपया तो देना पड़ेगा, तभी तो वो वैल्यू शूटअप होगी 1-1 रुपये से। तो उनको 12 वैल्यू मैंने दी है, तो अब जो 13वां बंदा आया वो तो अपनी 26 वैल्यू लेकर के आया ही है, तभी तो औसत क्या हो गया, 26 हो गया। तो 26 तो वो और 12 वैल्यू उनको दोगे तभी तो क्या होगा, सबका 26-26 होगा, तो 26 और 12 38 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आप कैसे करते थे कि 12 का औसत कितना है, 25 है, तो 25 को आपको क्या करना है, 12 से गुणा कर देना है, तो 25 × 12 करोगे आप, ठीक है। अब 13 का औसत कितना हो गया, 26 हो गया, 13 × 26 कर दोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे, तब भी 38 वर्ष आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रुक करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं इजीली। अब एक देखने में मुश्किल लेकिन है आसान क्वेश्चन, उस पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी सीजीएल के अंदर, टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर। पहले जब अलग लोग करते थे तब आपका पूछा गया है, यदि m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याओं का औसत क्या है, n² है, ठीक है, और n संख्याओं का औसत m² है, n संख्याओं का औसत m² है, तो बताइए m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो इसको जस्ट निरूपण किया गया है। पहले क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं कि 25 बंदों का औसत इतना था, 10 अन्य बंदों का औसत इतना है, तो बताओ 35 बंदों का औसत कितना है, उसको जस्ट सिंबलाइज किया गया है, क्वेश्चन वही है। तो आपको कैसे करना है देखते हैं। m बंदों का औसत जब n² है तो टोटल इनका योग क्या होगा, तो योग हम कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, यानी इनका योग हो गया m × n, mn² हो गया,
और इनका योग मेरे पास कितना हो गया, योग nm² हो गया, दोनों का गुणा करूंगा। अब क्या होगा, वही राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, तो राशियों का योग इनका क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, यानी mn² प्लस nm² बटे में राशियों की संख्या। राशियां m और n मिल करके यानी m प्लस n हो जाएंगी, तो m प्लस n हो जाएगी। यही मेरे पास आएगा सम्मिलित रूप से औसत। तो औसत इसका निकालते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों आप देखिए mn दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए। mn कॉमन लेते हैं जब, तो अंदर क्या बच जाता है, यहाँ से शुरू में मिलेगा n, ये मिलेगा m बटे में m प्लस n, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास उत्तर बच जाएगा mn, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो बहुत इजी है, बस आपको घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, आपका आया हुआ है एसएससी के अंदर भी। n संख्याओं का औसत जो है x दे रखा है आपके पास। यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दिया जाए तो नया औसत x - 8 हो जाए। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कहते हैं कि n संख्याओं का औसत कितना है, मेरे पास x है, n संख्याओं का औसत दे रखा है x, तो यहाँ पे साथ के साथ मैं योग कर लूँगा, इसका कितना हो जाएगा n × x यानी nx हो जाएगा। एक बात ये हो गई। अब बात करते हैं कि दो संख्याएं हैं, जब ये n संख्याओं में से दो संख्याएं ऐसी हैं जिसमें से क्या घटाया जाता है, प्रत्येक में से 36 घटाया जाता है। अगर प्रत्येक में से 36 घटाया जाएगा तो दो संख्याओं का कितना हो जाएगा, टोटल 72 हो जाएगा। यानी टोटल योग में से कितना घटाया गया है, 72 घटाया गया है। ठीक है, तो नया औसत कितना हो जाता है, x - 8 हो जाता है। तो लॉजिकली फिट करके देखते हैं, योग मेरे पास कितना है, nx है, इनमें से दो संख्याओं में से 36 घटाया जाता है, यानी योग में से कितना घटा दिया मैंने, 72 घटा दिया। तो नया औसत कितना हो जाता है, औसत कोई ना तो संख्या नई आई है और ना ही घटी हैं, जस्ट आपकी दो संख्याओं में से 36 को घटाया गया है, संख्याएं n ही हैं। तो मेरे पास अब नया योग कितना आ गया, nx - 72, जो वैल्यू घटाई गई वो मैंने कर ली। अब बटे में राशियों का योग तो आ ही गया मेरे पास, बटे में राशियों की संख्या कितनी है, n है, और नया औसत मेरे पास दे रखा है x - 8 को मैं इसके बराबर कर देता हूँ। तो तिरछा गुणा कर दीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा nx - 72 बराबर आ जाएगा nx - 8n। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, nx से nx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8n बराबर क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 9 72, n की वैल्यू आ जाएगी 9। n की वैल्यू आपसे मिल गई और n का मान ही आपसे पूछा गया था, 9 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन जो समझ में आ गए होंगे। अगर आपने एवरेज का प्रथम पार्ट नहीं देखा तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इसके अंदर परसेंटेज भी मैंने करवा रखा है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब अवश्य करें अगर चैनल पर पहली बार आए। धन्यवाद दोस्तों।